कैसे हैं आप सभी? ओके, एक्सरसाइज 8.1 होने के बाद 8.2 पर आ गए। बहुत ही इजी, सामान्य शब्दों में कहें तो बहुत ही सरल। कंडीशन 1 अप्लाई होती है कि आपको टेबल याद होनी चाहिए वैल्यूज की। साइन 60, कोस 30, tan 45, ये अगर आपको वैल्यूज याद हैं तो आपको क्वेश्चन सेकंडों के हिसाब से निकलेगा। देखिएगा कैसे। मैंने आपके सामने फर्स्ट पार्ट के 3 क्वेश्चन लिखे हैं, बस आपको इनकी वैल्यूज बतानी है, क्वेश्चन सॉर्ट आउट। उसके बाद एक बात और फोकस रखें, किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पर कहीं पर स्क्वायर है, कहीं पर स्क्वायर नहीं है। जहां पर स्क्वायर है वहां पर आप उस वैल्यू को स्क्वायर में बदलेंगे। कहां पर बदलेंगे? स्क्वायर में चेंज करेंगे। बताइए, साइन 60 की वैल्यू, कॉस 30 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू, कॉस 60 की वैल्यू मैंने लिख दी ब्लैक बोर्ड पर, देखिएगा। इनकी इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो अपॉन में 4, 1 अपॉन में 4। एलसीएम ले लीजिए, 4 आएगा एलसीएम, 3 + 1 क्या आ गया? कट के वैल्यू क्या आ गई? यानी कि ये सारे क्वेश्चन का आंसर जो है वो, हाउ मच डिफिकल्ट क्वेश्चन, आसान है। tan 45 की वैल्यू, cos 30 की वैल्यू, इसका स्क्वायर है, याद रखें। माइनस साइन 60 की वैल्यू, इस पर भी स्क्वायर है क्या 60 पर? हाँ जी, स्क्वायर है। 1 का स्क्वायर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/4, 3/4। ये तो एक जैसे हैं। प्लस माइनस का साइन डिफरेंस कैंसिल हो गया, एक दूसरे से क्या रह गया आपके पास? यानी कि इसका आंसर क्या है? 2। cos 45 की वैल्यू 1/√2। secant 30 की वैल्यू, cos 30 का अपोजिट हो जाता है 2/√3। और cosec 30 यानी कि sin 30 का अपोजिट हो जाएगा 2। अब इनके अपोन में कोई नहीं है तो 1 लगाएंगे और नीचे क्या लेंगे आप? इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने पर आ गई वैल्यू आपके पास √3 और यहां पर 2 + 2√3। उसके बाद यहां से आप क्या करेंगे? नीचे 2 कॉमन आ रहा है आपके पास, आ रहा है 2 यहां से कॉमन, तो 1 + √3 ये रहेगा आपके पास। अब इनको आप क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो ये बन गया आपके पास आप इसको अभी मल्टीप्लाई ही कर दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, कॉमन मत लीजिए। ये आ गई वैल्यू। यहां तक कोई डाउट? कोई डाउट? चलिए, इनके मल्टीप्लिकेशन क्या बनी? 2√2 + 2√6। इसकी मल्टीप्लाई की, फिर इसी की मल्टीप्लाई इसके साथ की। अब नीचे से आपके पास 2 कॉमन आ रहा है, क्लियर यहां तक? आप करेंगे रैशनलाइजिंग। क्या करेंगे? रैशनलाइजिंग, जिसको बोलते हैं हम हर का परिमेयकरण करने पर। अंश का भी होता है, नोमिनेटर का भी होता है, डिनोमिनेटर का भी होता है, वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन होता है। और जब रैशनलाइजिंग करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं आपके, जो वैल्यूज प्लस में है वो माइनस में आ जाती हैं, जो माइनस में है वो वैल्यूज प्लस में आ जाती हैं। क्लियर है यहां तक? ओके, मल्टीप्लाई कर दीजिए। √6 - √18। ब्लैक बोर्ड पर नजरें टिका कर रखें आप। ये एक बार प्लस एक बार माइनस का फॉर्मूला बन गया आपके पास। 2 को बाहर रखिए, a² माइनस b का स्क्वायर यानी कि b²।
क्लियर। ऊपर रह गया आपके पास √6 और मैं 18 को लिख देता हूँ 9 इंटू में 2, ये रह गया आपके पास 2 - 6 और ऊपर आपके पास ये आ जाएगा 3/√2 और नीचे रह गया आपके पास -4 यानी कि -8। क्लियर, कोई डाउट। उसके बाद आप इस माइनस को, ये भी आपका आंसर है। अगर आप इसको माइनस प्लस करना चाहते हैं तो साइन मल्टीप्लाई कर दीजिए माइनस के साथ, ये आपका आंसर आ गया। क्या आ गया आपका, ये आंसर आ गया। कोई डाउट यहाँ तक। नेक्स्ट फर्स्ट का 4th और 5th पार्ट देखिए। sin 30 की वैल्यू 1/2, tan 45, cosec 60 1/2 ऐसा मजाक मत कीजिए आप मेरे साथ, क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। बोलिए क्या है, 2/, ओके, इसके बाद में 1 लगा लेते हैं। secant 30 60 cos 60 और cot 45, ओके, बाई में 1 लगा लेते हैं। इसका एलसीएम लीजिए, एलसीएम आप लेंगे तो 2√3 आएगा। 2 से 2 कैंसिल हुआ, √3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो √3 और यहाँ पर सेम 2√3 और -4। नीचे का आप एलसीएम लेंगे तो सेम 2√3 आएगा। 3 से √3 कैंसिल, 2 की मल्टीप्लाई किया 4 के साथ, 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया आपका 3 और यहाँ से ये प्लस 2√3। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे। तो ये एलसीएम से ये वाला एलसीएम कट जाएगा जब आप इसको रेसिप्रोकल करेंगे। यहाँ पर ये 1 है तो 1 और 2 क्या बन गया आपके पास, 3√3 -4 और नीचे क्या बच गया आपके पास, ये भी 3√3 + 4। कोई डाउट यहाँ तक। यानी कि इस सारे पोर्शन का जो आंसर निकल के सामने आपके आया वो ये है। एनी डाउट, कुछ समझ में नहीं आया फिर से पूछ लीजिए। एलसीएम लिया है और इस एलसीएम से एलसीएम कैंसिल आउट हो जाता है रेसिप्रोकल करने पे। चलिए आगे चलते हैं। अब फिर से आप रैशनलाइजिंग कर देंगे। साइन चेंज हो जाते हैं रेसिप्रोकल करने पर, प्लस है तो माइनस आ जाता है, माइनस है तो प्लस आ जाता है। ये रेसिप्रो आपका रैशनलाइजिंग हो गया। ऊपर देखिए एक जैसी वैल्यूज आ गई, a - b का होल स्क्वायर फॉर्मूला बन गया और नीचे प्लस माइनस है, एक बार प्लस एक बार माइनस का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। इस फॉर्मूले को खोल लीजिए, a स्क्वायर यानी कि 3√3 इंटू में 3√3 कितना होता है, ये तो 9 बन गया और ये 3 बन गया, यानी कि टोटल आ गया 27। समझ में आया 27 कैसे आया, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्लस 16 और -2ab, 2 4 जा 8 और ये हो गया आपका इंटू में 3√3। नीचे बन गया आपका 27 - 16। ये कितना बन गया आपकी वैल्यू, ये बने आपकी 43 -24 √3 अपॉन में आ गया आपके पास 11। ये आपका आंसर आ गया। चेक इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। cos स्क्वायर की cos 60 की वैल्यू, हाँ जी 1/2 का स्क्वायर हो गया +4। secant 30 की वैल्यू 2/√3 का स्क्वायर -tan 45 की वैल्यू स्क्वायर, sin 30 की वैल्यू स्क्वायर, cos 30 की वैल्यू स्क्वायर। आंसर यहां देखिए 5 इंटू में 1/4 रह गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/4 आ जाएगा, राइट। प्लस यहां पर 4 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 4 जा 16 और नीचे आएगा आपका 3 और 1 का स्क्वायर 1/में 1 लगा लेते हैं। 1/में 4 + 3/में 4। यहां तक कोई डाउट है आपको, एनी डाउट। एलसीएम लीजिए, एलसीएम लीजिए। कोई वैल्यू गलत तो लिख डाली ऊपर,
नहीं तो आंसर गलत निकलेगा फिर आपका। एलसीएम आपका 12 आ गया यहाँ पर, ये बन गया 3, 15 हो गया, ये बन गया आपका 4, 64 हो गया, -12 हो गया। नीचे आप सारे को प्लस माइनस करेंगे तो 1 आएगा। 4 एलसीएम आ गया, 1 + 3, 4/4 कटकर वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 बन जाएगा। ये सारी वैल्यू क्या बन जाएगी? 1 बन जाएंगे। और यहाँ से इसको माइनस कर लेंगे आप तो 3 रह गए, आगे 67/12। चेक आंसर। एनी डाउट? सेकंड क्वेश्चन में आपको अल्टरनेट ऑप्शंस दिए गए हैं नीचे आंसर। स्टेटमेंट ये है और आपसे पूछा गया कि 2 tan 30/1 + tan square 30 किसके इक्वल होता है। नीचे 4 ऑप्शन दिए गए, वो निकालने हैं आपको। कैसे? tan 30 की वैल्यू 1/√3 प्लस 1 प्लस tan square 30 की वैल्यू 1/√3 का स्क्वायर आएगा यहाँ पर। इसको सोल्व करेंगे तो आपका 2√3 आ गया और नीचे 1 + 1/3। एलसीएम लीजिएगा तो नीचे एलसीएम 3 आएगा, 3 प्लस में 1, 2√3 एज इट इज। रेसिप्रोकल कर दीजिए, 3/4 कटकर वैल्यू आ गई 2। अब देखिए कुछ समय पहले हम ये काम कर रहे हैं, √3 × √3 किसके इक्वल होता है? 3 के, राइट। अब आपको ये 3 दे रखा, आपको इसके इक्वल पुट करना है। इस 3 को मैं कैसे पुट कर रहा हूँ? 3 × √3 नीचे अपॉन में √3 × में 2, ये कट गया। क्या रह गया आपके पास? आंसर देखिए, क्या यही ऑप्शन है? नहीं। अब आप ये बताइए √3/2 किसकी वैल्यू होती है? साइन किसकी? साइन 60। देखिए क्या ऑप्शन में ये है, तो यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में आपको वैल्यूज दी गई हैं। सॉल्यूशन देखिए, tan 45 की वैल्यू 1/1 प्लस tan 45 की वैल्यू 1। देखिए 1 - 1 और नीचे 1 + 1, ऊपर आएगा 0, नीचे आएगा आपका 2। और 0 बाय समथिंग इज ऑलवेज 0। क्या ऑप्शन में 0 है? क्या ऑप्शन में 0 है? नितिन, ऑप्शन में 0 है। ओके, आपका थर्ड क्वेश्चन में आपसे दिया गया कि sin 2a = 2 sin a और नीचे वैल्यूज दी गई हैं किस पर इक्वल होगा। अब यहां पर बात समझने की ये है कि यहां पर जो एंगल है, जो थीटा है, वो ट्वाइस है, 2 टाइम मल्टीप्लाई है। और यहां पर थीटा की जो वैल्यू होगी साइन की, उस वैल्यू को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है। डिफरेंस समझ में आया क्वेश्चन का? थीटा 2 टाइम्स है और यहां पर जो वैल्यू आएगी उसका 2 टाइम है। तो आप रख लीजिए, साइन 0 पुट करेंगे यहां पर, ये सारा 0 बन जाएगा। साइन 0 की वैल्यू, साइन 0 की वैल्यू नहीं यार, क्या बात कर रहे हो आप? साइन 0 होता है? कमाल है, देख के भी नकल मार के भी गलत बोलते आप। हाँ जी, 0 ही होता है। तो बाय डिफॉल्ट आपका आंसर यहीं पर मैच हो गया। ये लीजिए, यहाँ पर 0 पुट करेंगे, 0 बन जाएगा। और यहाँ पर भी आप साइन 0 रखेंगे, ये भी 0 बन जाएगा। तो 0 = 0। तो आपका पहला ही आंसर ठीक है। बाकी आप यहाँ पर 30 रखेंगे, ये 60 हो जाएगा। 60 की वैल्यू कभी भी 30 की वैल्यू के 2 टाइम्स नहीं हो सकती। सेम ऐसे 45, सेम ऐसे ही 60 के साथ। सेकंड का फोर्थ पार्ट, 2 tan 30/1 - tan square 30 किसके इक्वल होगा? देखिए tan 30 की वैल्यू और 1/√3 का अब की बार स्क्वायर आ जाएगा। तो ये बन गया 2/√3, 1 - 1 3। एलसीएम लीजिएगा, एलसीएम लेने पर आ गया आपका एलसीएम 3 3 - 1। इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, नीचे आ गया 2, ये कट गया। फिर से याद करिए कि 3 को कैसे लिख सकते हैं आप? √3 × √3, ये कट गया, √3 बचा। √3 किसकी वैल्यू होती है? हाँ जी, √3 तो किसी की वैल्यू होती है? होती है किसकी? हाँ जी, cot 30 की। और किसी की भी होती है? tan 60। देखो ऑप्शन में क्या है आपके पास? tan 60 है, तो ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। कोई डाउट? ओके।
नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन में आपको ये दो इक्वेशन दी गई हैं कि 10a + b = √3 और 10a - b = 1/√3, और यहाँ पर दो कंडीशन भी दी गई हैं कि जो एंगल होगा a और प्लस b का वो 0 से ग्रेटर देन होगा और लेस देन 90 या इक्वल टू 90 होगा। लिखा है यहाँ पर ग्रेटर देन 0, लेस देन या इक्वल टू 90। साथ में एक कंडीशन और भी है कि a की वैल्यू b से ज़्यादा होनी चाहिए, a ग्रेटर देन b। ठीक है, अब आपको चैप्टर नंबर 3 में इक्वेशन सोल्व की होंगी आपने। अब देखिए इसकी वैल्यू क्या बनेगी, मैं इसको इस प्रकार से लिख रहा हूँ कि a प्लस ये 10 इनवर्स में उधर जाकर √3 हो जाएगा। तो ये किसकी वैल्यू होती है, a प्लस √3 किसकी वैल्यू होती है 60 की। इसी प्रकार से ये इनवर्स हो जाएगा, ये किसकी वैल्यू होती है 30 की। इक्वेशन बन गई दो, इनको आप सोल्व कर लेंगे, ये कट गया आपके पास 2a = 90 और a की वैल्यू आ गई आपके पास 2 से डिवाइड करने पर 45। क्लियर। अब पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन, a + b = 60, a की वैल्यू आपके पास 45, 60 से 45 को माइनस किया 15। देखिए दो कंडीशन, दोनों को ऐड कीजिए, कंडीशंस दोनों को ऐड कीजिए, 45 + 15 60 बन रहा है, 0 से ग्रेटर देन है, 90 से लेस देन है, सेटिस्फाइड। दूसरी a इज ग्रेटर देन b, सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाइड है। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट।